चलिए दिखाते हैं केले हैमिल्टन थ्योरम का कुछ क्वेश्चन जो बहुत ही बेहतरीन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो थोड़ा ध्यान समझने की कोशिश करना है। इसके पहले लेक्चर में मैंने इसका पूरी थ्योरी पूरी डिटेल से दे चुके हैं। अगर जो पहली बार देख रहे हैं तो इसको पहले लेक्चर जा करके अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट 5 फॉर्म मैंने बेसिक पॉइंट मैंने बताया, डिस्कस किया है, तो उसी पॉइंट पर आज हम इसका पूरा कहानी सोल्व करेंगे, क्योंकि थ्योरी उसके बाद क्वेश्चन तो ज्यादा बढ़िया होगा और साथ साथ प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है। तो मैंने लिखा है इस क्वेश्चन में A बराबर एक मैट्रिक्स दिया है, वेरीफाई केले हैमिल्टन थ्योरम, यानी इसमें वेरीफाई करना है केले हैमिल्टन थ्योरम। और केले हैमिल्टन थ्योरम आएगा कैसे और किस पोजीशन में वेरीफाई करेंगे इसके बारे में, लेकिन फिर और आगे लिखा है एंड हेंस एक्सप्रेस a के पावर 6 माइनस 4 a के पावर 5 प्लस 8x के पावर 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 14a स्क्वायर एज लीनियर पोलिनोमियल इन a, यानी ये लीनियर फॉर्म में दिखाना। लीनियर फॉर्म मतलब पावर में जो है 1 ही होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, राइट। चलिए दिखाते हैं तो कैसे हो। सॉल्यूशन गिवन मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में पहले कैरेक्टरिस्टिक्स का फॉर्म यानी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन हम निकालेंगे। इट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसके लिए मैंने बताया था कि डिटरमिनेंट a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0, मतलब इसका फॉर्म हम बताना चाहें तो इस तरह से हम सेट कर सकते हैं। डिटरमिनेंट a एक मैट्रिक्स है, इसको हम पहला टर्म लिख देते हैं 1 2 -1 3, राइट, और माइनस लेमडा और आई जो है यूनिट मैट्रिक्स है 1 0 0 1, राइट, और डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। अब इसका हम अगला स्टेप हम डायरेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे जरा देखिएगा, लेमडा मल्टीप्लाई करेंगे 1 में और माइनस कर देंगे तो 1 माइनस लेमडा, और लेमडा मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 2, राइट, और -1 लेमडा मल्टीप्लाई करेंगे 0 में और माइनस करें तो -1 ही रह जाएगा, और लेमडा मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो लेमडा रह जाएगा, लेकिन 3 में माइनस करेंगे तो 3 माइनस लेमडा और इक्वल टू 0। जो सामने दिखा ये टर्म वो कंडीशन वो सामने दिख रहा है पूरी तरीका के साथ, जिसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे जरा देखिएगा। डिटरमिनेंट का पोजीशन है जो सभी को पता होगा, दिस इंटू दिस 1 माइनस लेमडा इंटू 3 माइनस लेमडा और माइनस 2 इंटू -1 अर्थात माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू 0। क्लियर। अब इस फॉर्म में देखते हैं 1 से मल्टीप्लाई दोनों में करते हैं तो 3 माइनस लेमडा और माइनस लेमडा से भी मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे तो -3 लेमडा और माइनस माइनस प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इस फॉर्म के लिए चलते हैं तो लेमडा स्क्वायर माइनस दिस और दिस -4 लेमडा और ये हो जाएगा दोनों मिलके 5 इक्वल टू 0। तो ये फॉर्म लेमडा के फॉर्म में जो आया है, इस फॉर्म को केले हैमिल्टन थ्योरम को ए के फॉर्म में किया जाएगा। ठीक है। अब यहां पे लिखेंगे y केले हैमिल्टन थ्योरम। अब केले हैमिल्टन थ्योरम में क्या है कि जो फॉर्म लेमडा है उसको ए के फॉर्म में, अभी थ्योरी में मैंने बताया था ए के फॉर्म में, यानी a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5 और 5 के साथ यूनिट मैट्रिक्स लगाएंगे जिसको I लिखते हैं, राइट। अब यहाँ पे केले हैमिल्टन थ्योरम तभी सेटिस्फाई करेगा, वेरीफाई करेगा जब a स्क्वायर और a और I ये सभी पुट करने के बाद, पूरा सोल्यूशन करने के बाद अगर 0 आएगा तो केले हैमिल्टन थ्योरम है। तो जरा देखते हैं इसका पूरी कहानी, इस साइड में हम देख लेते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा और पूरी तरीका के साथ। सबसे पहले हम LHS जब चलते हैं तो a स्क्वायर की जरूरत होगा। अब a स्क्वायर जरूरत हो तो पहले हम a स्क्वायर निकाल लेते हैं, a स्क्वायर का फॉर्म। तो a स्क्वायर का क्या होगा, a इंटू a का फॉर्म। अब a इंटू a कैसे निकलेगा जरा देखिएगा। तो a मेरा मैट्रिक्स दिया हुआ 1 और यहाँ पे 2 है -1 और ये 3 और एक और मैट्रिक्स है। ये दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद ही कुछ टर्म और कंडीशन दिखेगा, देखिएगा जरा। तो देखिए यहाँ पे रो का मल्टीप्लाई कॉलम से करेंगे 1 इंटू 1 1
और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। अब इसी रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम से करेंगे 2 + 6, राइट। फिर देखिएगा यहाँ पे सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे -1 और -3, राइट। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से करेंगे -2 और +9। इसका फाइनली रिजल्ट जो आएगा यहाँ पे -1 आएगा, 8 आएगा, फिर -4 आएगा और 7 आएगा। देख लीजिए ए स्क्वायर का फॉर्म में कहीं अगर डॉट है तो बोलेंगे ताकि उसको भी सुधार कर कुछ किया जाएगा, लेकिन पूरी क्लियर है। अब चलते हैं हम LHS का फॉर्म से। हालांकि यहाँ पे एक और फॉर्म लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 4a। तो 4a और a जो फॉर्म है मेरा, a कितना है, a वही है क्वेश्चन में दिया 1 2 और यहाँ -1 और यहाँ पे 3 है, लिख दिया। अब इस फॉर्म में हम सॉल्यूशन करेंगे तो 4 से जो मल्टीप्लाई होगा प्रत्येक एलिमेंट में हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, 4 यहाँ 8 -4 यहाँ 12, राइट। अब एक फॉर्म और है 5i लिखा हुआ है, क्योंकि 5 जो है अकेले था तो उस अकेले के फॉर्म के साथ i हमको लिखना होगा, राइट। तो मेरा ये कॉन्सेप्ट जो है ना 12th क्लास में ही पढ़ लिए होंगे। 5 है और इसके साथ i यानी यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1 और इसको प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 को, तो 5 0 0 5 का फॉर्म आया है। अब चलते हैं LHS का फॉर्म से। LHS देखिएगा, LHS का फॉर्म क्या है, LHS से तो a² - 4a + 5। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। पहले a² मेरा आया है कितना, तो a² आया है कितना, -1 8 -4 और यहाँ पे 7, राइट। और 4a कितना है, तो 4a है 4 8 -4 12 और 5i कितना है, तो 5i है 5 0 0 5, राइट। अब इसका हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन कैसे करेंगे जरा देखिएगा। सॉल्यूशन का तरीका यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। देखिएगा सबसे पहले इसके आगे भी प्लस है और इसके आगे भी प्लस है, तो हम ये दोनों को जोड़ेंगे। तो 5 और -1 जोड़ेंगे तो माइनस यहाँ पे 1 होगा तो यानी 4 आएगा, 4 में 4 घटेगा तो ये 0 आ जाएगा, राइट। 8 0 8 और -8 यहाँ भी 0 आएगा, राइट। फिर देखिएगा -4 और 0 तो -4 और +4 यानी 0 आएगा। 7 और 5 12 और -12 तो ये 0 आएगा। मतलब ये इतना बराबर लिख सकते हैं कंप्लीट 0। अब 0 आ गया तो समझ जाइए कि ये केले-हैमिल्टन थ्योरम में वेरीफाई कर रहा है। लिखेंगे केले-हैमिल्टन थ्योरम इज वेरीफाइड, केले-हैमिल्टन थ्योरम हेंस केले-हैमिल्टन थ्योरम इज वेरीफाइड, राइट। अब ये तो वेरीफाई कर गया, लेकिन इसमें एक और प्रोसेस है कि ये टर्म को हमको लीनियर पोलिनोमियल दिखाना है। तो ये कैसे दिखाएंगे, जरा इसका भी हम टर्म और कंडीशन देख लेते हैं कि लीनियर पोलिनोमियल के लिए। नाउ अगेन इसमें दो क्वेश्चन मैंने दिया था। एक दिया है a⁻6 -4 a⁻5 + 8 a⁻4 -12 a⁻3 + 14a²। अब ये फॉर्म को लीनियर फॉर्म में हम दिखाना है, तो सबसे पहले इस फॉर्म को लीनियर फॉर्म में हम कैसे दिखाएंगे इसके बारे में जरा हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा इस फॉर्म को टर्म और कंडीशन में लाने की लीनियर और टर्म कंडीशन कैसे हो, जरा इसके देखिए। अब हम इसमें सबसे पहले सेट करने का तरीका अपनाते हैं। a⁻6 -4 a⁻5, राइट। अभी 8 a⁻4 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 a⁻4 + 3 a⁻4। अब ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो इतना आ जाना चाहिए, राइट। अब इसके बाद जरा देखिएगा इसका फॉर्म और कंडीशन क्या है, बाकी जो ऐसा ही रह जाएगा एज इट इज, राइट। अब ये तीनों कंडीशन में यहां से लेकर के यहां तक कुछ कॉमन करते हैं, मतलब हम a⁻4 कॉमन करते हैं। अगर कॉमन करेंगे तो a² -4a + 5 लिख सकते हैं, राइट। और जो बचा है बाकी ऐसा ही एज इट इज, राइट।
12a³ प्लस 14a²। अब सोचना ये है कि a² माइनस 4a प्लस 5, a² माइनस 4a प्लस 5 इक्वल टू का टर्म क्या मैंने लिखा है, इक्वल टू क्या मैंने लिखा है, जीरो का पार्ट। इस फॉर्म को क्या लिखेंगे, जीरो। यहाँ पे मैंने i लिख दिया है, लेकिन फॉर्म इसी का है। जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे ना, a² 4a प्लस 5 इक्वल टू जीरो का फॉर्म, राइट। तो ये क्या हो गया, ये जीरो का पार्ट हो गया। ये तो पूरा कंडीशन जीरो हो जाएगा यहां से लेकर, जब ये जीरो हो गया तो अब बचा जो टर्म लिख देना ऐसा ही एज इट इज, a⁴ माइनस 12a³ प्लस 14a²। फिर इसमें भी कुछ ऐसा ही टर्म सेट करना होगा, ऐसा ही फॉर्म लाना पड़ेगा इसमें भी। तो इसमें भी ऐसा ही फॉर्म लाने के लिए कुछ हम टर्म और कंडीशन अपनाते हैं, और टर्म और कंडीशन क्या है जरा देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक फॉर्म अपनाते क्या है कि इस कंडीशन में जैसे 3a⁴ लाना है, a²। अच्छा, यहाँ पे है माइनस 12a³। अब यहाँ पे का जो 14 है इसको लिख सकते हैं 15a² माइनस a²। अब इस फॉर्म में मैंने क्या किया है कि इतना में इतना को माइनस करते हैं तो 15a² आ जाएगा, जिसमें अब हम 3a⁴ अगर कॉमन करते हैं, ये तीनों फॉर्म यहां से लेकर के यहां तक का 3a² अगर हम कॉमन करते हैं तो क्या बचेगा, a² बचेगा और माइनस 4a बचेगा और प्लस 5 बचेगा, और यहाँ जो माइनस a² है ऐसा ही लिखा जाएगा, राइट। जो सामने दिख रहा है, कहीं अगर डॉट है तो कमेंट कीजिएगा ताकि उसका भी पूरी प्रक्रिया डिटेल किया जाएगा। अब इसके बाद जरा देखिए, ये फॉर्म जो दिखा ये क्या हो गया, जीरो और माइनस a², क्लियर। अब ये फॉर्म में तो माइनस a² आया है, लेकिन अभी तो हमको लीनियर फॉर्म दिख नहीं रहा है, अभी सिर्फ माइनस a² आया है। तो जाहिर सी बात है कि ये तो क्वाड्रेटिक फॉर्म दिख गया। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म दिखा है, अभी तक मेरा लीनियर फॉर्म नहीं दिखा है, तो लीनियर फॉर्म दिखेगा। लीनियर फॉर्म लाने के लिए भी और टर्म और कंडीशन अपनाना पड़ेगा। थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, तो हम इसमें कुछ हम टर्म और कंडीशन अपनाते हैं, क्या जरा देखिएगा। इसमें हम एक काम करते हैं, ये जो माइनस a² है इसको रहने दिया, राइट। और एक बार जो है हम इसमें 4a ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, वैसा ही माइनस 5a ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखिएगा माइनस 4a और प्लस 5, मैंने क्या क्या किया देखिएगा, फिर समझाते हैं आप ही। जैसे माइनस a² तो ठीक था, 4a में एक बार ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, कैंसिल होकर के पोजीशन समाप्त, माइनस 5 और प्लस 5। ऐसा क्यों किया गया ये हम बताते हैं। पहले ये तीनों में हम माइनस कॉमन करते हैं, माइनस कॉमन किया तो a² माइनस 4a प्लस 5, और ये जो बच गया है माइनस 4a प्लस 5 ऐसा ही रह जाएगा। लेकिन मैंने इसीलिए ऐड सब्ट्रैक्ट किया था क्योंकि a² माइनस 4a प्लस 5 के रूप अगर दिखेगा तो ये मेरा जीरो हो जाएगा। ये तो टर्म मेरा जीरो हो गया। अब जीरो हो गया ये पूरा फॉर्म, तो बचा सिर्फ ये वाला, तो माइनस 4a प्लस 5। अब ये फॉर्म जो दिख रहा है ये कंप्लीट जो है दिख रहा है, लीनियर फॉर्म दिख रहा है। इस फॉर्म को क्वाड्रेटिक नहीं, इसको हम लीनियर बोलते हैं। अब लीनियर फॉर्म ही करा था, लीनियर पोलिनोमियल इन ए, यानी यहां लिखेंगे लीनियर पोलिनोमियल इन ए का फॉर्म आया जो सामने क्वेश्चन में कहा गया था, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं जो सामने दिखा। यहां पे मैंने केले-हैमिल्टन थ्योरम भी दिखाया और लीनियर फॉर्म भी दिखाया। एक ही क्वेश्चन में दो कंडीशन था जो सामने दिखा। चलिए हम और भी क्वेश्चन दिखाते हैं बेहतरीन तरीका के साथ। बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाने वाले हैं जो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए वेरीफाई केले-हैमिल्टन थ्योरम फॉर मैट्रिसेस A इक्वल्स टू, एक मैट्रिक्स है 1 4 2 3 एंड फाइंड A इनवर्स। देखिए इसमें केले-हैमिल्टन थ्योरम भी वेरीफाई करना है और A इनवर्स भी निकालना है, राइट। तो जरा चलते हैं इसका मेन टर्म और कंडीशन क्या क्या बनेगा जो, ठीक है ना। चलिए सॉल्यूशन, इट कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। देखिए इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज डिटरमिनेंट A माइनस लेमडा I इक्वल टू 0। अब देखिएगा इसका भी फॉर्म हम बनाते हैं कैसे, यार देखिएगा। ए जो मेरा मैट्रिक्स है वहां दिख रहा है,
1 4 2 3 राइट, माइनस लेमडा और आई जो है 1 0 0 1 और डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। अब इस फॉर्म में एक कंडीशन क्या है जरा देखिएगा, लेमडा मल्टीप्लाई किया और इसमें माइनस किया तो फॉर्म आएगा 1 माइनस लेमडा, लेमडा मल्टीप्लाई करें 0 तो रह जाएगा सिर्फ ओनली 4 राइट। फिर देखिए लेमडा मल्टीप्लाई 0 में तो घटाएंगे तो 2 ही रह जाएगा, और लेमडा मल्टीप्लाई किया 1 में और जाके घटाएंगे 3 में तो 3 माइनस लेमडा और इक्वल टू 0। अब इसका फॉर्म बनाते हैं, कैसे जरा देखिएगा, दिस इंटू दिस, डिटरमिनेंट निकालेंगे 1 माइनस लेमडा और 3 माइनस लेमडा और माइनस 8 इक्वल टू 0 राइट। अब इसका हम फॉर्म आगे बढ़ाते हैं, कैसे, 1 से मल्टीप्लाई दोनों में करते हैं तो 3 माइनस लेमडा और लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 लेमडा और माइनस माइनस प्लस लेमडा स्क्वायर और माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इस फॉर्म में चलते हैं तो लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा और माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये फॉर्म जो आया है ये फॉर्म कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आया है, लेकिन इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हम केले हैमिल्टन थ्योरम में हम कन्वर्ट करते हैं, कैसे लिखते हैं जरा देखिएगा, y केले हैमिल्टन थ्योरम, मतलब जहां लेमडा है उसको a का फॉर्म यानी a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहां पे जो फॉर्म है इस फॉर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5 और i के साथ मेरा यूनिट मैट्रिक्स 5 के साथ यूनिट मैट्रिक्स लगाना पड़ेगा राइट। तो इस फॉर्म में जो सामने दिखा, अब सवाल यहां पे है क्या कि केले हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करना है तो हमको इस फॉर्म में a स्क्वायर 4a और 5a का वैल्यू निकाल के पुट करेंगे, अगर 0 आ गया तो वेरीफाई हो जाएगा केले हैमिल्टन थ्योरम। अब कैसे निकालते हैं, पहले तो a स्क्वायर निकालना होगा, तो a स्क्वायर निकालने के लिए पहले देखिएगा कुछ टर्म और कंडीशन है जो सामने दिख रहा है। a स्क्वायर को a इंटू ए निकालेंगे, a का वैल्यू सामने क्वेश्चन में है 1 4 2 3 राइट, और एक बार और 1 4 2 3। अब निकालते हैं दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो पहले पढ़े होंगे 12th क्लास में, रो का मल्टीप्लाई कॉलम से 1 इंटू 4 इंटू 2 1 प्लस 8 आएगा 9 राइट। इसी रो को सेकेंड कॉलम से करेंगे तो 1 इंटू 4 4 प्लस 4 इंटू 3 12, तो 12 और 4 16 राइट। अब यहां पे आइए सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करें फर्स्ट कॉलम में तो 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 2 6 यानी 6 इंटू 2 8 राइट। फिर इसी रो को इस कॉलम से करेंगे 2 इंटू 4 8 और 3 इंटू 5 9, 8 और 9 17 ठीक है, जो सामने दिख रहा है। यानी a स्क्वायर का वैल्यू मैंने जो निकाला है एक कंप्लीट सही होना चाहिए। अब इसके बाद हम एक काम करते हैं, थोड़ा साइड से ही यहीं पे काम कर लेते हैं। देखिएगा a स्क्वायर तो निकाल लिया है, अब हम यहाँ पे निकालते हैं 4a। 4a क्या है देखिएगा, 4a 4 है और a जो है वहां सामने दिख रहा है 1 4 2 3, वैल्यू निकाल लेते हैं मल्टीप्लाई करके 4 से, तो यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 16 होगा, यहाँ 8 होगा क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा ना राइट, ये हो गया। और यहाँ पे क्या है 5i है, तो 5i क्या है 5 और यहाँ i है, i का मतलब है यूनिट मैट्रिक्स जिसको हम लिख सकते हैं 1 0 0 1 और इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो होगा 5 0 0 5, तो ये फॉर्म आया है। अब चलते हैं LHS, अगर LHS में हम पुट करते हैं LHS a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i और पुट करने के बाद 0 आ जाएगा तो मेरा वेरीफाई है केले हैमिल्टन थ्योरम राइट। तो a स्क्वायर मेरा आया है 9 16 8 17 राइट, माइनस 4a मेरा आया है 4 16 8 एंड 12। देखिए कहीं गलत ना हो जाए, माइनस प्लस 5a आया है 5 0 0 5। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना है, कैसे, इस पूरा मैट्रिक्स के आगे प्लस है, इस पूरा मैट्रिक्स के आगे माइनस है और इसके भी आगे माइनस है, ये दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 4 और 5 को ऐड करेंगे 9 आएगा और 9 में 9 घटेगा तो यहाँ पे आएगा 0 राइट।
फिर देखिए यहाँ पे 16 और 0 16 ही रह जाएगा और घटाएंगे 16 में तो 0 आ जाएगा, राइट। फिर देखिए 8 और 0 8 और घटाएंगे 8 में तो 0 आ जाएगा। फिर 12 और 5 17 70 में घटाएंगे 70 तो क्या आएगा 0, मतलब ये टर्म आएगा 0। ये 0 फॉर्म आ गया। अब 0 फॉर्म आ गया है तो जाहिर सी बात है कि ये वेरीफाई है केले हैमिल्टन थ्योरम, राइट। हेंस केले हैमिल्टन थ्योरम इज वेरीफाइड, राइट। अभी तो वेरीफाई हो गया। अब इसी में क्वेश्चन में आगे इनवर्स भी निकालना है। तो देखिए इनवर्स निकालना है अगेन या नाउ। अब कैसे निकालते हैं, पहले इनवर्स निकालते हैं, लेकिन इनवर्स निकालने का टर्म और कंडीशन कहां से स्टार्ट होगा, तो जहां मेरा ये फॉर्म लिखा गया है, यानी क्या निकालना है, फाइंड ए इनवर्स। तो पहले आइए यहां से, आइए इस फॉर्म से आइए, यानी लिखा हुआ है क्या, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इक्वल टू 0। तो इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले इस जो टर्म दिया हुआ, इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन में इनवर्स से ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स। अब ए इनवर्स से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इक्वल टू 0। अब ए इनवर्स में ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आ जाएगा, राइट। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 4 इंटू ए इनवर्स और माइनस 5a इंटू ए इनवर्स। देखिएगा यहाँ पे हम दोनों टर्म लिख दे रहे हैं इक्वल टू 0, क्योंकि 0 में मल्टीप्लाई करेंगे इनवर्स से तो 0 ही रह जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्म हम कुछ लिखना चाह रहे हैं, कैसे, a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई होता है, ये ध्यान रखिएगा। a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स होता है, ठीक है, और i इंटू ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स होता है, ये भी जरा ध्यान रखिएगा, ये सब 12th में पढ़े होंगे। तो a माइनस ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई होगा, जो सामने मैंने लिख दिया है, और माइनस 5 तो 5 लिख दिया, और a इंटू आई बराबर क्या होगा, ए इनवर्स इक्वल टू 0 का फॉर्म। अब देखिए ये फॉर्म में इसको ये साइड कर देते हैं तो a माइनस 4i इक्वल टू 5a इनवर्स। अब यहाँ पे 5 जो है डिवाइड में आएगा, तो डिवाइड में जब आएगा तो 1/5 a माइनस 4i इक्वल टू ए इनवर्स। मतलब ए इनवर्स का जो फॉर्म है वो हम इतना आया है। अब ए इनवर्स का वैल्यू क्या होगा वो अभी हम निकाल के दिखाते हैं पूरी प्रक्रिया के साथ, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे ए जो है, यहाँ जो ए दिख रहा है, ए वही वैल्यू पुट करेंगे 1 4 2 3, राइट, माइनस 4, और यहाँ पे आई मेरा यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1, राइट। अब ये जो फॉर्म है इसको यहीं पे थोड़ा सा देख लेते हैं, या फिर यहाँ भी देख सकते हैं 1/5, और यहाँ पे देखिएगा 4 मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 4 आएगा, और 1 में 4 घटेगा तो -3 दिखेगा। अब देखिए ये 4 जब 0 में मल्टीप्लाई तो 0 ही रह जाएगा, यहाँ पे 4 बच जाएगा, राइट। अब फिर यहाँ पे देखिएगा 4 में 0 से मल्टीप्लाई तो 0 रह जाएगा, बचेगा 2 से, 2 में घटेगा 0 तो 0 रहेगा। अब यहाँ पे 2 में यहाँ पे -4 आ जाएगा, क्योंकि 4 में 1 से तो 4 आएगा, और घटेगा 3 में -4 तो क्या आएगा -1। अर्थात ए इनवर्स का जो वैल्यू है वो सामने दिख रहा है -3 4 2 -1, और सामने ये कंप्लीट आंसर जो सामने दिखा, क्लियर। तो इनवर्स निकालने का प्रक्रिया है जो सामने दिख गया है। अब एक टर्म और कंडीशन बताते हैं, इनवर्स जो पढ़े थे 12th क्लास में उसका भी थोड़ा सा हम एक जिक्र करते हैं, लेकिन तुम्हारा ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका है। अब कैसे हम जिक्र करते हैं देखिएगा, अब चेक कर देते हैं उस मेथड से, क्योंकि सभी विद्यार्थी को मेथड सबको पता होगा। कैसे, जैसे मान लिया एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, 1 है 4 है 2 है 3 है। अब इसका इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स निकालना है तो सबसे आसान तरीका क्या है इनवर्स निकालने का, कि जो फॉर्म है इतना इसको यहाँ चेंज करेंगे, इसको यहाँ चेंज करेंगे, यानी 3 और यहाँ 1, और इसको यहाँ चेंज करेंगे तो यहाँ पे वाला यहाँ जाएगा तो माइनस में लिखा जाएगा, इसको यहाँ जाएगा तो माइनस में लिखा जाएगा, ठीक है। और डिवाइड में हम क्या करेंगे
कि इसका डिटरमिनेंट तो 1 इंटू 3 आएगा और इसको मल्टीप्लाई कर घटा देंगे तो 3 माइनस 8 तो -5 आएगा। और ये माइनस जो है प्रत्येक में मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर माइनस प्रत्येक में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, -1 आएगा। अब देखिए ये डायरेक्ट पढ़ेंगे 12th क्लास में। क्या इस फॉर्म का, एक मिनट थोड़ा सा मैंने गलती कर दिया ना, यहाँ पी का फॉर्म मैंने क्या यहाँ और यहाँ, तो इस फॉर्म में आगे हमको माइनस लगाना पड़ेगा ना। थोड़ा सा 1 मिनट मिटाते हैं, इसका फॉर्म को थोड़ा सा हमको मिटाना हुआ, ठीक है, ज्यादा बढ़िया हुआ। देखिए यहाँ पे से थोड़ा सा जो है ना फॉर्म में थोड़ा सा गड़बड़ी क्या है कि अगर हम चेंज करते हैं, 1 मिनट, इस फॉर्म में चेंज करते हैं। देखिए इस फॉर्म में मैंने शॉर्ट में बताया, ये चाह रहे थे कि ये फॉर्म का तो ये वाला यहां लिखा जाएगा, राइट, और फिर ये यहां लिखाएगा, राइट, फिर ये वाला फॉर्म यहां लिखाएगा लेकिन माइनस में लिखाएगा, फिर यहां लिखाएगा माइनस में। और फिर हम अगर ट्रांसपोज करते हैं तो तो रो को क्या आ जाएगा, कॉलम में, मतलब ये है जो ऐसे लिखाएगा, यानी -2 यहां पे आ जाएगा, ठीक है, और ये 4 -4 यहाँ पे आ जाएगा, राइट। अब ये तो हो गया। अब यहाँ पे हम डिटरमिनेंट्स का फॉर्म जो है -5 और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 यहाँ 4 और यहाँ पे 2 और यहाँ -1 जो इसके कॉन्सेप्ट से मिलेगा। मतलब जनरली जो एडजॉइंट बटा डिटरमिनेंट निकालते हैं उसका और इसका दोनों का आंसर सेम ही आना चाहिए, अगर दैट चेक करना चाहेंगे तब। लेकिन इस थ्योरम को यूज करते हुए हम बनाएंगे ऐसे ही, ये 12th के मेथड में पढ़े होंगे, राइट। चलिए तो आज जो है मैंने बताया क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है इस तरह से क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा नोट कर लीजिए। और भी हम क्वेश्चन दिखाते हैं, ज्यादा बढ़िया होगा और क्लियर भी होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिएगा, राइट। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन है जो ये एक क्वेश्चन SW के रूप में है और इस क्वेश्चन को बनाना है, इसका सामने मैंने आंसर भी लिख दिया है, ए इनवर्स, इसमें वेरीफाई भी करना है और इनवर्स भी निकालना है और जैसे मैंने बताया है वैसे ही बनाना है। पूरी तरीके पूरी डिटेल से बनाना है ताकि किसी प्रकार का डाउट ना रह सके और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट में भी बोलिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो इस पर हम बनाएं और क्वेश्चन और भी डिस्कस करें। और भी क्वेश्चन अगर पूछना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है, राइट। चलिए तो आज इतना ही, बाकी विशेष नेक्स्ट क्लास में नए थ्योरी नए क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। विद्यार्थियों में पढ़ाई समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जरूर शेयर कीजिए, राइट। बस आज इतना ही, क्लियर।